अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और जी जनाब, आज मैं आ गई हूँ दोबारा आप लोगों को लेके। सबसे पहले अपने किचन में। भाई लोग पूछते हैं तुम तो किचन में ही सारा वक्त गुजारती हो, तो भाई मैं उन लोगों के लिए पूछती हूँ कि भाई कौन ऐसी औरत है जिसका ज़्यादातर वक्त किचन में नहीं गुजरता। हमारा तो भाई आधे से ज़्यादा वक्त जो है ना वो किचन में ही गुजरता है, क्योंकि सब काम एक तरफ और किचन में जो है ना मुसलसल जानना पड़ता है, कभी चाय बनाने, कभी खाना बनाने, कभी बर्तन धोने। तो वहाँ तो हर ही औरत का जो है ना पूरा पूरा दिन। तो वो जो लोग सवाल करते हैं ना, मतलब कैसे सवाल करते हैं आप लोग खुद सोचिए, ये कोई सवाल है करने वाला। बस यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी और ये कोई था 6 बजे का टाइम, और मैं आ गई थी कि स्ट्रेट अवे अपने किचन में। और बच्चों के लिए आज मैंने बनाया था मैगी। और मैगी को मैं बनाई थी तकरीबन 5 पैकेट्स। मैं मैगी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हूँ, तो बहुत आसानी रहती है कि बच्चों का एक वक्त का मील हो जाए और उनका अच्छे से पेट भर जाए। बस यहीं पे मैं उसको पकाने रख दिया था। और बस आप लोगों के साथ मैंने सोचा, बहुत दिन हो गए बातें नहीं हुई, बहुत दिनों से मेरे कोई व्लॉग नहीं आया, बल्कि मेरी दोस्तें पूछ रही थी कि भाई तुम आजकल व्लॉग नहीं बना रही। तो मैंने बोला चलो भाई बैक टू रूटीन, अब दोबारा जो है ना हम आ जाएं अपने व्लॉग्स पर। और आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 सारा शुक्रिया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। और यहाँ पे पता है मेरा मैगी बन गया था बिल्कुल रेडी। अब मैं स्ट्रेट अवे ना इनको लंच बॉक्सेस में नहीं डालती हूँ, क्योंकि आपको पता है बहुत गर्म होते हैं और ये BPA फ्री भी नहीं होते ना ये जो कंटेनर्स होते हैं। तो कोशिश किया करें कि गर्म जो है ना इसमें बिल्कुल फ़ौरन ना डालें, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे हो जाए तो फिर डालें। अब ये देखें 7 बजे का तकरीबन कोई टाइम था, 6 बजे कह रही हूँ, 6:30 6:15 6:30 पौने 6:15 बजे तकरीबन मैं उठती हूँ। और बस यहाँ पे मेरे मियाँ जी पढ़ रहे थे नमाज। अब मेरे पास टाइम था, इतनी देर मैगी ठंडा होता, तो मैंने बोला अपने अल्लाह ताला से की जाए थोड़ी सी बात, क्योंकि नमाज़ पढ़ रहे होते हो ना तो हम कर रहे होते हैं अपने अल्लाह से बातें। और अगर इंसान चाहे कि अल्लाह भी हमसे बातें करे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान पढ़ो ताकि मैं आप तुम लोगों से बातें करूं। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरी रूटीन इतनी मज़े की है, इतनी अच्छी है कि वो कहते हैं अल्लाह मियाँ की तरफ एक कदम बढ़ाओ और वो हमारे पास 70 कदम बढ़ाता है। बस हिदायत की बात होती है, और ये कब मिल जाए कैसे मिल जाए किसी को नहीं पता होता कि कब हिदायत मिल जाए। मुझे भी नहीं पता कि मैं इतनी ज़्यादा क्या कहेंगे मज़हबी या इतनी ज़्यादा वो कैसे हो गई, कब हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ ना अब हर नमाज के बाद कोशिश करती हूँ। मगरिब इशा में अक्सर रह जाता है सिपारा थोड़ा सा, 1 रुकू 2 रुकू। इससे क्या होता है महीने 2 महीने 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना एक कुरान पाक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बस ये जो है ना मेरी बहुत अच्छी रूटीन है, और मुझे इससे इतना इश्क हो गया है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। इतने बस मेरे यहाँ पर वही बात कि मैं आप लोगों को बताऊँ, ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन्स ऐसे आते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल देते हैं। और शायद वो मकाम अल्लाह ताला ही आपकी ज़िंदगी में डालता है कि कुछ वक्त ऐसा गुज़रता है कि कुछ तकलीफ़ें सह के, कुछ परेशानियाँ उठा के अल्लाह ताला आज़माता है, और उसी आज़माइश का नाम ना ज़िंदगी है। मेरी भी ज़िंदगी में 2018 बस कुछ ऐसी परेशानियां लेकर आया कि जो मेरे लिए शायद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। 2018 मेरे लिए बहुत सख्त साल था। मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, बिल्कुल बेड पे थी, और मैं जो हूँ ना यकीन भी नहीं जान सकते आप लोग कि मैं यकीन ज़िंदगी का तसव्वुर भी कर सकती थी उस हालत में, क्योंकि मैं बिल्कुल पैरालाइज़ हो चुकी थी। और मुझे लगता था कि मेरे आहिस्ता आहिस्ता मेरी बिल्कुल सांसों की डोर ना वो ख़त्म हो रही है। उस वक्त मेरी फैमिली ने, मेरे पूरे ख़ानदान ने, मेरे मैके ने, मेरे ससुराल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत इंकरेज किया, मुझे बहुत क्या कहते हैं ज़िंदगी की तरफ लेकर आए। ख़ास तौर पे मेरे शौहर, जिनकी वजह से आज मुझे दूसरी ज़िंदगी हासिल हुई। क्योंकि मुझे यूँ फ़ील होता था कि शायद आहिस्ता 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 मेरी ज़िंदगी की तमाम जो है ना सांसें वो रुक जाएंगी। लेकिन वो परवरदिगार कहता है ना कि और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो बेशक मेरे साथ जो है बस यही हुआ। मैं अनफॉरगेटेबल, जो मेरे अपने हैं, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे बहुत करीब हैं, वो सब जानते होंगे कि जिस एक
बड़े डिज़ास्टर से मैं गुज़री और उसके बाद मेरी ज़िंदगी अक्सर चेंज हो गई। देखिए मैं भी आम ही इंसान हूँ, कोई ऐसे कोई वो शख्सियत नहीं हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा दीनी नॉर्मल नमाज़ पढ़ना या वो, लेकिन उसके बाद जो अल्लाह मियाँ ने मुझ में एक चेंजिंग आई अल्लाह की तरफ से आई कि मैं कुरान पाक का मैंने, फिर उसके बाद मेरे जो है ना फादर की डेथ, उसने भी मुझे बहुत हिला दिया। तो बस यही है कि थोड़ा सा अल्लाह की तरफ आप रुजू करें, अल्लाह आपको बहुत नवाजता है, बहुत नवाजता है, बहुत नवाजता है। मेरे परवरदिगार का इतना एहसान है हमारी ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत अच्छे शौहर, बहुत अच्छे ससुराल वाले, मैके वाले, मेरे तमाम घर वाले, मेरे तमाम वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी दोस्तें जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, उन सब को मैं नहीं भूल सकती। उन सब ने मुझे ज़िंदगी की दूसरी जो कहते हैं ना राह दिखाई। बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई, पुराना वक्त याद आता है तो बस सब इंसान भूल जाता है कि आज क्या था, कल क्या था और आज क्या हो गया। बस यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बच्चों को भेज दिया और मैं ज़बरदस्ती इनके लगा रही हूँ मुँह में क्या फीडर छोटू के, ताकि ये सोता रहता है ना सुकून से, तो मैं भी फिर सो जाती हूँ। अब यहाँ पे हो गया था मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम, तकरीबन 9:30 का टाइम हो रहा था और मैंने ना, गैस चली जाती है हमारे यहाँ, तो हमने एक बड़ी अच्छी ट्रिक यूज़ की है कि हम ना कोयला रखते हैं और उसी पर रोटी बनाते हैं, बेहतरीन रोटी बन जाती है। तो मैं यहाँ अम्मी बाबा के लिए डाल रही थी रोटी और अपने मियाँ जी के लिए मैंने बनाया था पराठा। हम दोनों जो है ना एक ही पराठा शेयर कर लेते हैं। और छोटे शहज़ादे मेरे अभी सो रहे थे, तो मैंने जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाऊँ, जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ भाई। और पता है सुबह सुबह उठ के जो एक फ़्रेश फीलिंग होती है ना, उसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम मेरी दोस्तें, कुछ मेरी फैमिली मेम्बर्स हैरान होते हैं कि तुम इतनी सुबह सुबह सब काम कर लेती हो। मैं कहती हूँ मेरी कुछ और दोस्तें भी ऐसी हैं, एक और बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है शैला, उसका भी एक कुकिंग चैनल है, कुकिंग विद शैला। तो जो है ना वो भी भाई बहुत ज़्यादा जो है सुबह सुबह उठती है और सारे काम, उनका तो घर की रूटीन हमारी रूटीन से भी बहुत ज़्यादा चेंज है। तो बस यहाँ मेरी रोटियाँ डन हो रही थी, चाय बन रही थी, मेरे मियाँ ले रहे थे शावर, और जो है मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई, क्योंकि 10 बजे 10:30 से ना क्या होता है गैस जाना शुरू हो जाती है। और फिर हम बैठे रहे, तो खाना कुछ बनाना नहीं था क्योंकि थोड़ी सी दाल बनी थी। मैंने सोचा था अम्मी बाबा के लिए तल लूँगी थोड़े से कबाब, तो मिक्स एंड मैच करके हो जाएगा। बच्चों को भी यही दे दूँगी, उनके लिए थोड़ी सी दाल रखी थी तो चावल उबाल लेती। लेकिन फिर आ गई मेरी प्यारी सी नंद, तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लो उसको। इन लोगों को खिचड़ी बहुत पसंद है, हमारे यहाँ की खिचड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है जो इनके ससुरालों में नहीं बनती। तो बस बच्चों ने और उसने वो एंजॉय किया। यहाँ पर बस चाय निकाल ली थी मैंने और फिर हमने मज़ेदार सा अपना किया ब्रेकफास्ट। तो बस ज़िंदगी जो है ना यार बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। आप लोग को अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वो वक्त जो मैंने एक बिस्तर पे गुजारा, उसको याद करके पता है मैं क्या सोचती थी कि शायद मैं कभी खड़ी भी नहीं हो सकती। नाउमीदी आ जाती है ना, नहीं चाहते हुए भी इंसान की नाउमीद। लेकिन मेरे हस्बैंड की वो उम्मीद कि नहीं तुम सही होगी, तुम ठीक होगी, और उन्हीं का आज वो है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे फुप्पी, मेरी नंदे, मेरी सास, जिनको मैं कहती हूँ कि परवरदिगार ने मेरी भी ज़िंदगी लगा दी, कि वो इतने, मेरे सास ससुर परवरदिगार ने इतनी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारे सरों पे हमेशा कायम व दायम रखे उनका साया, कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। यहाँ पे नाश्ता हो गया था मेरा 11 बजे तकरीबन, सब कुछ रेडी, और मियाँ चले गए थे। हम लोगों ने नाश्ता किया, नाश्ता करके हम लोग खूब करते हैं थोड़ी बहुत बातें, इतने ये चले गए थे। मैंने कर लिया सारा घर साफ़, झाड़ू लगा ली थी, पोछा नहीं लगाया था, ठीक है, बर्तन रह गए थे। और यहाँ मेरे छोटे से जादू भी उठ गए थे। अब इनको मैंने बोला कि चलो अभी जब तक ये थोड़ी देर घूमता है ना, पेट में इसके दूध होता है तो सुकून होता है। तो मैं क्या करती हूँ जल्दी जल्दी सब काम करके फ़ारिग हो जाती हूँ। पता है किचन का ही काम सबसे ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ सफाई भी एक बार कर लो, बर्तन ही निकलते रहते हैं जो कभी नहीं। तो बस इनसे मैं इनको सलाम दुआ ले रही थी इनसे, और ये उतर के आ गए। फिर ये इनको मैं थोड़ी देर बिठा देती हूँ कि तुम बैठो, मैं इतने जा लगा लूँ। फिर मैंने अपना पोछा स्टार्ट कर दिया।
बस यहाँ पर पता है कि अगर सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाए ना, जबकि देखें मैं भी जो है ना बहुत जल्दी नहीं उठती, लेकिन मुझे ना मज़ा आता है पता है घर को मैनेज करने में, घर को लेके चलने में। कोई औरत ऐसी नहीं होगी जिसे मज़ा ना आता। मैं यहाँ पे आ गई हूँ पोछा धोने, और मेरा एक भतीजा है, वो पता है क्या बोलता है, कहता है क्या पप्पो आप जो है अपना वॉशरूम भी दिखाती हैं। मैं तो भाई मैं जो रूटीन करती हूँ डेली बेसिस पे वही दिखा देती हूँ मैं बस, और क्या दिखाऊँ, और क्या है मेरे पास। आप लोग एंजॉय कर लेते हैं, लाइक कर देते हैं और पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बस यहाँ पे मैं आ गई थी पोछा लगाने। तो पता है क्या, अगर आप थोड़ा सा अपने लाइफ को मैनेज करके चलें ना, ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है, इतनी आसान हो जाती है कि यकीन जाने सुबह सुबह 11 से 11:30 तक के हार्डली ना, मुझे मोर देन इनफ होता है कि 11 से 11:30 पौने 12 तक मैंने घर वर डस्टिंग वस्टिंग एवरीथिंग कर लिया। उसके बाद मेरे बेटे का खाने का टाइम होता है, यानी कि मैं उसके लिए एक छोटा सा पराठा बनाया, या कभी अंडा तल दिया, कभी ब्रेड से दूध, या कभी जो है मैंने उसको सैरेलैक बना दिया, यानी डिफरेंट उसको ब्रेकफास्ट देती हूँ मैं। तो वो करता है थोड़ी देर टीवी देखते हुए या कभी मेरा मोबाइल लेते हुए, वो ये काम कर रहे होते हैं। तो बस ये कि अगर थोड़ा सा हम टाइम पे उठ जाए ना, तो यकीन जाने ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है ना, पूरा घर साफ। और पता है मेरी इतनी गंदी आदत है, घर गंदा हो तो मैं अंदर से इतनी चिड़चिड़ी हो रही होती हूँ। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी बुराई है मेरे अंदर कि वो जो कपड़े धो लेती हूँ ना, खूब सारे धो लूँगी, हज़ारों कपड़े धुलवा लो, लेकिन वो जो एक कंपाइल बन जाता है ना पूरा पाइलअप होके, वो तह करना जो है ना, फोल्ड करना सबसे ज़्यादा जहर काम लगता है, जबकि 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेकिन वो काम मेरे लिए सबसे जो है ना नापसंदीदा काम है। बस मैंने सब कुछ कर लिया था, अब मैं बिछाने लगी थी मैट, और बस बर्तन रह गए थे। मैंने बोला पोछा वगैरह सब लगा के फिर मैं बिछाऊंगी, वो वॉश करूंगी अपने तमाम बर्तन। यहाँ पे मैं मैट बिछाने लगी थी और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना नहीं था। बस ये कि पौने 12 से लेके 12:15 तक मैं उसको खाना खिलाती हूँ। और ये देखें बर्तन पड़े हैं, बस अब इसको वॉश करना है, दैट्स इट। तो मैं उसको खाना वाना खिला के, ये देखें अब मैं बनाऊंगी उसके लिए एक छोटा सा पराठा, एक एग फ्राई कर लूँगी। एग कभी बॉयल खा लेता है, कभी फ्राई खा लेता है, तो ऐसे ही खा लेता है। बस मैं उसके लिए पराठा बनाने लगी हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं उसको खिलाऊंगी। वो खिलाने में थोड़ा टाइम लेता है भाई, कभी आधा घंटा, कभी पौन घंटा, लेकिन दिल मुतमईन हो जाता है भाई, पेट में कुछ है तो 5 बजे तक उसको भूख नहीं लगती। फिर शाम में एक फीडर ले लिया, दैट्स इट, तो उसका वो हो जाता है। फिर रात में मैं उसको थोड़ा सा कुछ दे देती हूँ। ज़्यादातर काम मेरे सुबह के ही होते हैं, जो सुबह के काम मेरे तमाम डन हो जाते हैं ना, देन रात के शाम के कोई काम ही नहीं है। बस मैं ये बता रही हूँ आपको कि 12:30 बजे मैं फ्री हो गई, और फ्री होके जो है ना मैंने क्या किया, अपना एक और बार कुरान पाक पढ़ा, 2 रुको 3 रुको, उस वक्त तक जब तक नमाज अजान, हमारे माशाल्लाह जो है ना इमाम बारगाह बहुत घर के करीब है, तो अजान फ़ौरन ही आ जाती है आवाज़। तो जो है ना मैं उस वक्त तक जब तक अजान हो रही होती है थोड़ा सा सिपारा पढ़ लेती हूँ। तो ये जो रूटीन है ना बहुत अच्छी है। और कहते हैं ना कि अल्लाह मियाँ आपको जब नेमतें दे रहा होता है ना, बहुत सारी नेमतें दे रहा होता है अल्लाह ताला, बेशक हर इंसान को देता है, लेकिन जब नेमतों की फरावानी होती है ना, तो इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए, क्या वो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने ज़्यादा लगा है या उससे नाफरमान होता जा रहा है। यानी कि नमाज में से भी दिल उठ गया, किसी और अच्छे काम में भी दिल नहीं लग रहा, और बस पैसा पैसा पैसा। तो अल्लाह हमें जितना नवाजता है ना, हमें लगता है हम 4 कदम अल्लाह की तरफ और बढ़ गए, कुछ और ऐसी चीज़ शुरू कर देते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, कोई दुआएं, कोई सहीफ़ा सज्जादिया, कोई सिर्फ सहीफ़ा कामला, कोई नहजुल बलागा। तो मतलब ये जो है ना एक अल्लाह मियाँ अंदर से बता रहा होता है कि मैं जो हूँ ना तुम्हारे साथ हूँ बस। और दुआएं लोगों की बस यही चीज़ होती है जो हमें बहुत सारी मुश्किलात से भी दूर रखती है। आज बहुत सारी दिल की बातें हुई हैं यार, आप लोग पता नहीं बोर ना हो गए हो मेरी इतनी सारी बातों से। अब मैं यहाँ पे लेकर आ गई थी इसका नाश्ता, थोड़ी देर राइम्स लगा देती हूँ, और राइम्स वाइम्स लगा कर मैं इसको करा देती हूँ नाश्ता। हमारे ना अल्लाह ताला का इतना एहसान है हमारे ऊपर, इतना एहसान है। अगर पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही हो तो यार इग्नोर कीजिएगा, आपको पता है बच्चों का घर है और वॉइस ओवर करना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताई थी कि इतना एहसान है कि हम दोनों मियाँ बीवी ना कभी भी कुछ भी प्लान करते हैं ना कि यार अभी 2 महीने बाद या 6 महीने बाद हमने ये करना है, तो अल्लाह मियाँ वो हमारे तमाम ख्वाहिशात, तमाम आरज़ू अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ हम सजदे में भी पड़े रहें ना तो तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकते, वो पूरी कर देता है।
यानी कि किसी के सामने हाथ फैलाए बगैर कुछ ऐसे वसीले बना देता है कि हमें किसी के लिए किसी से भी कुछ मांगना नहीं पड़ता। तो बस ये ब्लेसिंग्स कम है जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, और अल्लाह तो बहुत नवाजता है, बहुत नवाजता है, बहुत नवाजता है, बहुत नवाजता है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं सारी ज़िंदगी भी सजदों में गुजार दूँ ना तो उसकी नेमतों का अपनी इस बीमारी के बाद शुक्र अदा नहीं कर सकती। बेशक वो बड़ा रहीम है। बस इसी नोट के साथ ये देखिए नाश्ता चल रहा है इनका, और ये नवाब जो है ना थोड़ी देर मेरा मोबाइल ले लेते हैं, थोड़ी देर राइम देखते हैं। तो ये टाइम मैं इसको थोड़ी देर मोबाइल देती हूँ, जबकि खाने वक्त मैं ख़ुद इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन ये बहुत स्ट्रबन हुआ होता है, इतना परेशान करता है ना खाने के लिए। तो आज बस मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई, थोड़े से अपने फ्लैशबैक में चली गई, तो आप लोगों से मैंने कुछ कर दी अपनी दिल की बातें। अगर आप लोगों को बोर हुए हों तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने एंजॉय किया हो और आप लोगों ने भी इस चीज़ को एडमिट किया हो कि वाकई में खुदा हमारे लिए कितनी रहमतें बरकतें और नाजिल करता रहता है, तो बस यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं खिचड़ी बना रही थी, थोड़ी सी दाल रखी थी, दाल पूरी नहीं पड़ती चावलों के साथ, तो मैंने खिचड़ी बना ली, साथ में कबाब तल दिए थे। तो यूँ मेरी आ गई थी प्यारी सी नंद, उसने बच्चों ने साथ नाश्ता किया और मुझे जाना था थोड़ा सा मार्केट, तो मैं मार्केट निकल गई थी बच्चों को और इन लोग को खाना दे के, बाबा अम्मी को खाना मैं खिला कर आ गई थी नीचे से। यूँ ही मेरा जो है ना पूरा वक्त गुजर गया, और थोड़ी देर मार्केट गई थी। मार्केट की वीडियो मैंने कोई ऐसे बनाई नहीं, थोड़ा सा सामान लेना था बस। यहाँ आप लोग रखिए। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो तमाम व्लॉग्स मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।